अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो तीन बातें करनी है। हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ जो मैं कवर करूँगा वो ये करूँगा कि जो आजकल मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स, ये BC20 वाले जो बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि कॉइन ठीक है, रग पुल करेगा नहीं करेगा, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं। जितने भी ये मीम कॉइन्स हैं या शिट कॉइन्स हैं, इनमें $10-20 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना तुक नहीं बनता। उतना इन्वेस्ट करना है जितना आपको लगता है कि अगले दिन ज़ीरो भी हो जाए तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल कि आप जो मर्ज़ी इस पे लोगों से सुनते हैं कि बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। Whatever the case is, do not invest more than $10 to $20. And when I say $10 to $20, मेरा इस अमाउंट से मतलब ये है कि ये अमाउंट कल को ज़ीरो हो जाती है तो आपको कोई फिक्र ना हो। अगर $10-20 आपके लिए बड़ी अमाउंट है, देन गो विद लाइक व्हाट $5-6। इतनी थोड़ी अमाउंट कि जो अगर ज़ीरो हो जाए तो आप कहें कि यार मुझे पता था कि ये हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी हैं। कल परसों बड़े शोगा लगा, एक डील वाई एडमिन वाला एक ग्रुप आया, उसने डील वाई एडमिन के लिए बातचीत स्टार्ट की और उसके दौरान उसने एक फेक एडमिन की लगा दी। मैं बल्कि यहाँ से अगर इमेजेस खोल के मैं दिखाता हूँ, उसने एक फेक एडमिन की जो पोस्ट किसी ने लगाई हुई थी, वो पोस्ट लगा के उसने, ये वाली पोस्ट थी, ये वाली पोस्ट लगा के उसने तो कहा कि भाई आप तो स्कैमर हो एंड यू हैव रूइंड योर रिप्यूट एंड स्टफ। अब मतलब किसी बंदे को अगर इतना भी नहीं पता कि यार व्हाट इज़ फेक एडमिन, व्हाट इज़ डील बाय एडमिन, तो आप क्यों आके यार टाइम ज़ाया कर रहे हो। मतलब दैट गाय स्पेंड अराउंड 1 आवर, ठीक है, बट क्योंकि नेचुरली एक बंदे के ऊपर जब बात आती है तो बुरा लगता है। मैंने उसको वीडियोस दिखाई, मैंने कहा जाओ ग्रुप अनाउंसमेंट्स में जाके वीडियो देखो। तो इफ़ यू आर न्यू इन द ग्रुप, मैंने यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इफ़ यू आर न्यू टू द ग्रुप प्लीज़ रीड व्हाट आई एम शेयरिंग बिलो सो दैट यू हैव अ फ्रूटफुल स्टे इन द ग्रुप एंड डोंट गेट बैंड ड्यू टू वायलेशंस और स्कैम्ड फॉर बीइंग नाइव। ठीक है, मेहरबानी करें ग्रुप की अनाउंसमेंट्स पढ़ लें, इसमें काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ग्रुप की अनाउंसमेंट में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो व्हाट वी विल गेट इज़ ये राजी, व्हाट इज़ फेक एडमिन प्रोफाइल स्कैम। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फेक एडमिन प्रोफाइल स्कैम किस तरह चलता है और इसको आपने किस तरह केटर फॉर करना है और इससे आपने किस तरह बच के रहना है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इस चीज़ का, इसमें इतनी कुछ साइंस नहीं है यार, दो तीन चीज़ें हैं वो आप देखो और आप इससे वो हो जाओगे। देन इसके बाद हम नीचे आते हैं तो एक और पोस्ट है, वो कहती है व्हाट इज़ डील बाय एडमिन। इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर शेयर किया हुआ है, इसमें मैंने अपना USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस भी दिया हुआ है कि हमेशा मैं यही यूज़ करता हूँ। आई ऑलवेज प्रोवाइड एस्क्रो ऑन USDT। एस्क्रो क्या चीज़ है, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सो अपने साथ भी मेहरबानी करें, हमारे साथ भी मेहरबानी करें एंड प्लीज़ अनाउंसमेंट्स देख लें। बट इफ़ यू आर टोटली न्यू, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्लीज़ इनको देख लें, ठीक है, इट विल हेल्प यू। एक और दूसरा एजेंडा वो ये था कि एक आज मेंबर ने एक मैसेज मुझे किया कि यार एक ग्रुप का एक मेंबर है जो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता था और उसने एक अपना पेड ग्रुप स्टार्ट किया था और पेड ग्रुप स्टार्ट करने के बाद उसने वो तो अभी जवाब नहीं दे रहा, तो उससे काइंडली पैसे तो वापस दे दो। मैंने कहा आपने क्या क्रिप्टो आवाज़ के थ्रू उससे कुछ बाय किया था? अगर किया था मैं आपकी कंप्लीट अमाउंट रिफ़ंड करवा दूंगा। अगर आपने क्रिप्टो आवाज़ के थ्रू उससे बाय किया था तो मैं आपकी कंप्लीट अमाउंट रिफ़ंड करवा दूंगा। ही सेड नहीं, मैंने डायरेक्टली उसको पे किया था। मैंने कहा यार आप क्यों ऐसा काम करते हो, वाई वुड यू पे समवन डायरेक्टली। वो कहते यार वो सिग्नल देता था, ग्रुप में था, अच्छा था एंड ऑल दैट। यार ऐसे नहीं होता, दे आर जस्ट फ्यू, इसमें नेक्स्ट पेजेस भी हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल ही खोला है। क्रिप्टोवाज पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने का ना रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे जब आप बाय करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ एश्योरिटीज़ होती हैं, जो आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं वो क्रिप्टोवाज के ऊपर होल्ड रहती है कुछ अरसे के लिए, ठीक है। उसके बाद लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं और जो अरसा कुछ होल्ड रहती है उसका मकसद ही ये है कि कल को लोग उसे रिव्यू कर सकें और इस तरह की कोई कंडीशन होती है जिसमें कोई स्कैम्स हो रहे हैं, कोई बंदा गायब हो जाता है, कोई मसला है, तो मैं उससे जब पूछूंगा तो उसको पता है कि मेरे जो क्रिप्टो करेंसी जो पेमेंट्स पड़ी हुई हैं वो भी क्रिप्टो आवाज़ के पास पड़ी हुई हैं, तो जब मैं उससे पूछूंगा तो वो जवाब देगा।
ठीक है, वो काम सही करेगा, तो उसके पास एक रीज़न है अच्छा डिलीवर करने का। जब आप लोग डायरेक्ट रहेंगे तो उस पर किसी के पास कोई रीज़न नहीं है अच्छा डिलीवर करने का, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि आप cryptovaaz.com के ऊपर से अपने प्रोडक्ट्स बाय करें। अगर आपका यहाँ पे जो भी बंदा है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर लिस्टेड नहीं है और वो कहता है यार मैंने कोर्स स्टार्ट करना है, उससे कहना है गेट योर सेल्फ लिस्टेड ऑन क्रिप्टोवाज, यहाँ से आप बाय करो। इसमें दोनों का फायदा है, एक रिव्यूज़ मिलती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रिव्यूज़ मिलती हैं, दूसरा जो बायर है, जो काम बंदा है, वो अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है, कोई सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, उस पर वही रिव्यूज़ दे सकता है और इवन वो रिफंड ले सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और ये इसीलिए है कि हेल्प करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़, मेरा ख्याल था इस पर अच्छा आएगा रिस्पांस, लेकिन तरह हमने एक 10-20 इंटरनेशनल पेड सिग्नल ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए एक हमने कहा था कि एक चैरिटी कर लेते हैं, हम सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और एक कम्युनिटी में शेयर करेंगे। उस पर जिस तरह का रिस्पांस आया, इस पर भी इसी तरह का रिस्पांस आ रहा है। OKX वालों ने अप्रोच किया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, ठीक है, जो कि 6 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। प्रोसीजर बड़ा आसान है, आपने सिर्फ ट्रेड करना है OKX.com के ऊपर और $50 का ट्रेड करना है। $50 का ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपके पास 50 USDT है तो उससे 50 बिटकॉइन बाय कर लो, ठीक है। बाय क्या चीज़ करनी है, उसके आप सिग्नल जो हैं हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा बाय क्या करना है। सो इस पर आपने ट्रेड करना है और ट्रेड करने के बाद आप जैसे ही $50 का ट्रेड करेंगे तो यू विल बिकम एलिजिबल टू विन $100, 50 USDT, 30, 20, 10, इस तरह, ठीक है। टोटल 67 विनर्स है। तरीका बड़ा सिंपल है, यू हैव टू क्लिक दिस लिंक, ठीक है, क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेट वाला एक पेज खुल जाएगा, स्पेशल पेज बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान ग्रुप के लिए, ठीक है, OKX.com के ऊपर, और इस पर यहाँ पे बस पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है, एक फॉर्म खुलेगा, इसको फिल करना है और ट्रेड कर लेना, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। कंडीशन इसमें दी हुई है, 6 जून को ये कॉन्टेस्ट खत्म हो रहा है, 6 जून को जब खत्म होगा उसके बाद विनर्स ड्रॉ मैं ग्रुप में ही करूँगा, जो विनर होगा। और मुझे जो रीज़न जो मैं बार बार से बता रहा हूँ सिर्फ उसका ये है कि अगर इस दफ़ा इसका रिस्पांस अच्छा ना आया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्सचेंज वाले हमें अप्रोच नहीं करेंगे एक और कॉन्टेस्ट कराने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, मुझे क्या मिल रहा है इससे ना, मुझे बड़े पैसे मिल रहे हैं, मैं मालदार हो गया हूँ। ट्रांसफ़र इसमें किया था, ठीक है, तो 21.25 USDT का मैंने ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद अभी तक ये एक्टिविटी है। और जब भी कॉन्टेस्ट क्लोज भी हो जाएगा, जो जनरेट हुआ अगर इतना हुआ कि यहाँ से विड्रॉ हो सकता है तो वो मैं गिव अवे भी कर दूंगा। $300-400 का तो ऑलरेडी सिर्फ मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर गिव अवे कर चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के ऊपर तो ज़्यादा गिव अवेज हैं, 3-4 लेकिन मोर देन $400-500 के गिव अवे कर चुका हूँ। तो इट इज़ नॉट कि यार मुझे इसमें से क्या मिल रहा है जिसकी वजह से मैं करूँगा। मेरा था कि यार इस पर $1000 के एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। अगर $50 की ट्रेडिंग करने के ऊपर आपको चांस हो जाता है 100, 50, 30, 20 डिफरेंट प्राइजेस जीतने का, तो वाई वुडेंट यू डू दैट। बट एनी हाउ, आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका फ़ायदा ये है। और जो लोगों की आगे से जवाब आता है कि तुम अपने कमा रहे हो और ऑल दैट, यार मैं हमेशा से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ कि मैं क्या कमा रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा कि इससे मैं क्या कमा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, दूसरा इसमें जो अगर डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट करते हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर, तो आप पार्टिसिपेट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इन केस आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 20% ट्रेडिंग डिस्काउंट। नहीं यूज़ करते, आई डू नॉट केयर, आप मत यूज़ करो, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लेजिट मीम शिट कॉइन, ठीक है। बहुत कॉइन्स हैं, हम खोलते हैं, हमको कॉइन निकालते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि एक नया कॉइन आया, ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया और किसी ने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा कॉइन है, बेस्ट कॉइन है, ये इधर जाएगा उधर जाएगा और इसको बाय कर लो। मैंने कॉइन हंट खोली वेबसाइट और मैंने फर्स्ट कॉइन खोला, मैंने कॉपी कर लिया इसका मार्ट, यहाँ से मैंने अभी IBEX खोला हुआ था, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसलिए मैंने खोला हुआ था। अब हम इस पर खोलते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमने एक नए कॉइन पे देखनी है, उसे कि हम क्या इसको बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब मैं आपको बता। तो न्यू कॉइन, अच्छा अभी एक रैंडम मैंने कैंडी टीवी खोल दिया, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले देखते हैं होल्डर से हमें आइडिया होगा, ओके, होल्डर से हमें आइडिया होगा कि क्या इन्होंने कॉइन बर्न कोई की है। अगर नहीं किया तो जो बड़े मैक्सिमम जो लॉट है कॉइन्स की, ठीक है, वो क्या कोई 1-2 वॉलेट तो नहीं उठा के फिर रहे,
अगर उठा के फिर रहे हैं तो उस पर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं रग पुल। उस पर होता है कि जब आप सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे और इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये लोग यहाँ से अपने पैसे निकाल के गायब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे भी इसको खोलता हूँ ताकि हम चार्ट्स देख लेते हैं इसके, ठीक है। अभी प्राइस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस पे होना क्या है अभी तक, जो अभी की हमारे सामने डाटा है उसके हिसाब से, ठीक है, 14% एक वॉलेट उठा के फिर है, 6, 3, 3, 2, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं, ठीक है। ये एक वॉलेट लेके फिर है, इन लोगों ने भाग जाना है। अब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, हम इस पर 2-3 और चीज़ें देखते हैं। हम क्या ये देखेंगे कि इसकी जो ओनरशिप है वो रिनाउंस इन्होंने की हुई है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ओनर का जो वॉलेट है वो क्या अभी किसी एक बंदे का वॉलेट है, या उन्होंने ओनरशिप रिनाउंस कर दिया है कि देयर इज नो ओनर। जब ओनर रिनाउंस होता है तो आपके चेंजेस नहीं हो सकते कॉन्ट्रैक्ट में। ये ना जी, ओनर का एड्रेस अभी भी इधर है। मैं आपको एक और कॉइन के साथ शेयर करके बताऊंगा कि क्या चीज़ें होंगी जिसमें ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें ये अनलॉक टाइम जो है 0, इसका मतलब है कि एलपी जो है इनका लॉक्ड है, वो इशू नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी पूल इन्होंने लॉक किया हुआ है बट ओनर रिनाउंस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। ये तो तरीका है मैनुअली चेक करने का। आप bscscan.com खोल के यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है पेस्ट करके होल्डर्स चेक कर सकते हैं, और उसके बाद रीड कॉन्ट्रैक्ट में आके आप देख सकते हैं GE अनलॉक टाइम। यहाँ पे क्या होता है, 0 का मतलब है इट इज़ लॉक्ड। अगर 0 नहीं होगा तो इसमें कुछ दिन होंगे, महीने होंगे। इसका होता है कि इतने अरसे के लिए, इतने मंथ्स के लिए ये लॉक्ड होगा, और उसके बाद उसको फिर से वो अनलॉक करके एक्सेस कर सकेंगे लिक्विडिटी पूल। मतलब ये अगेन रग पुल की निशानी होती है। 0 इज़ गुड, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ बैड। ये ओनर 11th नंबर पे लिखा हुआ है। ओनर जो है इसको रिनाउंस्ड होना चाहिए। रिनाउंस में यहाँ पे आपको एक डेड वॉलेट नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, आईबेक्स को देख लेते हैं। आईबेक्स वाले कुछ दिन पहले इनका एक AMA हुआ था, उसमें इन्होंने कुछ दिन पहले इनका AMA हुआ था, इसमें इन्होंने कुछ नई बातें की थी। लगे हुए भी काम करना। तो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट रीड करते हैं। सेम जी, अनलॉक टाइम 0, LP लॉक है, ठीक है। ओनर ये डेड वॉलेट का एड्रेस है, ओनरशिप इज रिनाउंस्ड, ठीक है। अब हम ये तो आपके हो गए, मतलब अभी मैंने कॉइन हार्ट से टॉप कॉइन निकाला है, जो कॉइन सबसे ऊपर था मैंने वो कॉइन निकाला है, उसकी ये हालत है। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप बड़े आसान से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों में जाना नहीं पड़ेगा। BSCHECK.EU, bscheck.eu, ठीक है, ये वेबसाइट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैंडी टीवी जो हमने अभी देखा है, इसको हम इसका कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे यहाँ पे, और हम इसको कहेंगे चेक। ये कुछ रन करता है डिफरेंट, और उसके बाद बताता है कि इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट रिस्की है कि नहीं है, ठीक है। पहले बताता है टोकन बर्न इज 0, टोकन बर्न नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ओनर बता दिया, ओनरशिप नॉट रिनाउंस्ड, ये उसने बता दिया, ठीक है। टॉप वॉलेट्स दिखा दिए कि 14% जो है एक वॉलेट उठा के फिर रहा है, ठीक है। उसने फिर LP वॉलेट दे दिया, उसने बता दिया कि यार डेड कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉइन्स नहीं गए इसके, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी पूल में इसका कितना। ये इन्होंने खैर लॉक किया हुआ है फॉर इंडेफिनिट पीरियड, कोई मसला नहीं है, दिस इज़ फाइन, बट ये वेरी रिस्की, ठीक है। ये इसने एक ग्राफ दे दिया कि ये रिस्की है। अब मैं एग्जांपल के लिए आईबेक्स वाला टोकन ले लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता। तो लोग कहते हैं यार उनकी वेबसाइट है, उनका ट्विटर भी है और उनका टेलीग्राम भी, और बड़े लोग हैं, ये हैं, फाइन, ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि जब आप कॉइन जो भी लेने से पहले इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे पहले poocoin.app, ठीक है, poocoin.app में जाके चार्ट्स में ये आपने देख लेना है कि सेल ऑर्डर्स हैं कि नहीं। अगर सेल ऑर्डर्स नहीं है ना, तो उसका मतलब ये है कि इट्स अ हनी पॉट, ठीक है। हनी पॉट का मतलब है कि सेल नहीं हो रहा, आप सिर्फ ख़रीद सकते हो और सेल नहीं कर सकते, वो एक इशू है। अब हम यहाँ पे खैर डालते हैं आईबेक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के इसको दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। अब सीम सेफ के मतलब जो बेसिक चेक्स हैं इन मीम कॉइन्स के अगेंस्ट, वो चेक्स पे ये पूरा है, ठीक है। अगेन इट डज नॉट मीन कि यार ये 100% जो है ना सिक्योर है, बस इस पे पैसा डाल दो और डालते रहो, नहीं,
लाजमी। कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस्ड है, हनी पॉट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके सेल्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो आवाज़ डिस्कॉर्ड वाले सारों ने से बहुत पैसा कमाया है, ठीक है। तो अच्छा, इस पर सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। एलपी इसकी लॉक्ड है, वो हमने चेक भी वहाँ पे भी कर लिया है, और टॉप होल्डर्स नहीं हैं। जो डेव वॉलेट्स भी हैं वो भी बहुत थोड़े हैं, उन्होंने जब कम्युनिटी लॉन्च किया था उसके बाद दे गॉट इन, ठीक है। इसमें तरीके होते हैं इसको मैनिपुलेट करने का, डिवाइड कर लेते हैं वॉलेट्स और इस सारी तरह की चीज़ें करते हैं, बट जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और डाटा उसमें ये चीज़ ठीक है। सो ये दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, bscheck.eu और PooCoin.app। इन पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने मीम कॉइन है, मीम टोकन है, शिट कॉइन है, इस पर आपने अगर इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स हैं खाली जो BSC के ऊपर है, बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर टोकन हैं, जो आजकल का क्रेज़ चला हुआ है, ये खाली उनके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। इस चीज़ पे आप थोड़ी सी अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा मैंने टोकन में इन्वेस्ट करना है और कौन से मैंने टोकन में इन्वेस्ट नहीं करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉइन टोकन भी हम डाल के देख लेते हैं ज़रा, BSC चेक के ऊपर क्या कहता है। हाँ, इस पर एरर आ गई। ये नए टोकन पे कुछ दिखा देता है एरर, कोई बात नहीं है। हमने इसकी जो मून कोड की था, इसका हमने पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देख लिया था। अगर इसका मैंने नहीं दिखाया, इसका भी ये इशू है, ओनरशिप इसकी अभी भी अनाउंस नहीं है, ठीक है। तो बिग रिस्क, सुपर रिस्की। मैं होल्डर्स देखूँ, आई डोंट नो होल्डर्स के हैं, ठीक है। इन्होंने 30% की है, उसके बाद ये तो ठीक है। ये LP का वॉलेट हो गया, ठीक है, क्योंकि इस पर LP वॉलेट ये है तो जनरली जिस पे ना कॉन्ट्रैक्ट का साइन होता है, दिस इज़ फाइन, ठीक है। इनका शायद डेव फंड है, अगेन 1-2 वॉलेट्स की डिवीजन की, ठीक है, बट क्योंकि ओनरशिप अनाउंस नहीं है, बिग रिस्क, कभी भी रग पुल कर सकते हैं। प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाने के बाद ठक चुप करके सेल करेंगे एंड दे लीव, ठीक है। तो दिस इज़ इट, bscheck.eu और PooCoin.app। इससे आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले देख सकते हैं कि किस तरह आपने इसको इन्वेस्ट करना है। बट अगेन विद दैट सेड, इन कॉइन्स में जो बिनांस स्मार्ट चेन के आजकल के कॉइन्स चल रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले बड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। दे आर रिस्की कॉइन्स, प्रॉफिट भी देते हैं बट नुकसान भी दे देते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद किसी से ये पूछना कि यार अब ये कॉइन ऊपर जाएगा, नो वन नोस। अभी इसकी एग्जांपल ले लें, क्योंकि मैं इसको एपेक्स को फॉलो कर रहा हूँ। हुआ ये था, मैं रीज़न भी बताया था मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ। हुआ ये था कि जब हमने इसका मैंने शेयर किया था डिस्कॉर्ड सर्वर में, सिग्नल शेयर किया था, तो उस टाइम ये कॉइन बिल्कुल लॉन्च हुआ था, ठीक है, और मैंने शेयर कर दिया था। नेचुरली नया कॉइन था, मैंने टीम को देखा, थोड़ा सा उनकी बातचीत सुनी, मुझे लगा कि ये नहीं भागेंगे, ठीक है, एटलीस्ट नॉट इन द स्टार्ट। तो जब उसके बाद हमने शेयर किया तो लोगों ने बाय किए और काफ़ी कम्युनिटी ने बाय किया। सो सम ऑफ द डेव्स आस्क्ड दोज मेंबर्स कि आप लोग किधर से आए, तो किसी ने शायद उनको बताया कि क्रिप्टो करेंसी वाले ग्रुप से आए हैं या इस तरह। तो उसके बाद से उनको आइडिया है कि हमारी जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसलिए फिर मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी ऊपर गया था, लोगों ने उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया। मतलब मुझे लोगों का पता है जिसने $100 इसमें डाला था, उसने $1200 निकाला था, ठीक है। तो खैर, अब इसमें कॉइन किस तरह की बात है, यहाँ पे इनका टेलीग्राम का जो चैनल था वो बंद हो गया, डिलीट हो गया। लोगों ने कहा है तो रग पुल कर गए हैं, बट फॉर सम रीज़न वो टेलीग्राम ने बंद किया था। आई डोंट नो, उन्होंने शायद लोगों को इनवाइट ज़्यादा किया हो, जो भी किया हो क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, इसी तरह प्राइस बढ़ती है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, नया टेलीग्राम का ग्रुप बनाया। जब नया टेलीग्राम का ग्रुप बनाया उसके बाद से इसकी प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, ठीक है। नेचुरली ये जो लोग आए हुए हैं, बट अगर आप ओवरऑल इसका देखें तो ओवरऑल इसकी प्राइस इस पॉइंट से ऊपर चल रही है, ठीक है। तो इट्स अ गुड ग्राफ। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, किसी को नहीं पता होता कि कौन से वाक़ये के बाद उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो आप चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट, उनका ट्विटर, उनका टेलीग्राम, और अगर उन्होंने अपनी टीम को, जिसको डॉक्स कहते हैं, डॉक्सिंग कहते हैं, कि टीम उन्होंने अनाउंस की भी है, वो मोस्टली नहीं करते, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइज नहीं प्रेफर करते, कुछ कर देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शक्लें दिखा भी दें, पता भी चल जाए कि कौन है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने उसका क्या पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बट उसके अलावा ग्राफ से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी ग्राफ क्या है, हनी पॉट तो नहीं है, सेलिंग हो रही है। और BSC चेक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो बाकी फैक्टर्स मैंने बताए थे कि LP उसकी लॉक्ड है, ओनरशिप अनाउंस्ड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो मैंने कहा ये वीडियो बना लूँ, उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मीम कॉइन्स हैं या शिट कॉइन्स, टोकन्स हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या क्या चीज़ें आपने इसके ऊपर देखनी है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें शेयर कर दूं। जब आप PooCoin.app के ऊपर कॉइन की डिटेल्स देख रहे होते हैं, इसमें एक चीज़ आपने जो चेक करनी है वो आपने ये भी करनी है कि इसका जो लिक्विडिटी पूल है इसके अंदर होल्डिंग्स कितनी है। अभी 18.89 होल्डिंग कम है, और वो मैं पहले जैसे बताया था कि वॉलेट परसेंटेज जो है उनके पास ज़्यादा है। और बेशक इसमें एड्रेसेस लोग कहें कि यार 2 दिन हुए और 1000 एड्रेसेस हैं, इट डज़ नॉट मैटर। ये आपने चीज़ चेक करनी है कि टोटल जो इसकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पूल जो है LP, वो थोड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप में किसी ने डायमंड हैंड्स का एक शेयर किया और बड़ा ऑब्वियस सा स्कैम कॉइन था, बट एनीवे इसकी अभी आप LP देखें, इट है 0.56 BNB, और कोई ग्रुप में शेयर कर रहा था कि यार ये बाय करो, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका तो खैर LP वॉलेट भी अनलॉक्ड है, लॉक नहीं है, मतलब इसमें जो अगर 0.56 भी है वो भी निकाला जा सकता है। बट ये 0.56 जो है ये इसका इंडिकेशन है कि इसमें आपने बिल्कुल नहीं आना। इसमें ये मतलब नहीं है कि नया है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब जो टीम इसके पीछे कॉइन जो बनाती है, कॉइन लॉन्च करती है, वो इसमें कम से कम 5-10 BNB अपने अगर ख़ुद भी नहीं डाल सकती, ठीक है, तो वो क्या उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप लोग डालोगे तो वो उसमें कुछ काम करेंगे? उसके ऊपर नहीं, वो आप लोगों के साथ स्कैम करेंगे। तो मैंने कहा एक चीज़ ये रह गई थी, ये मैं ऐड कर दूँ, मैं बता दूँ कि ये आपने ज़रूर इसकी चेक करनी है, ठीक है, कि उसकी होल्डिंग जो है लिक्विडिटी पूल में कितनी है।